रसोई में बर्तनों के खटकने की आवाज के साथ साथ कंचन देवी के बड़बड़ाने का स्वर भी धीमे धीमे गूंज रहा था। दोपहर के 2 बज रहे थे, लेकिन घर में अभी तक शांति नहीं थी। कंचन जी अपनी पड़ोसन सुहानी से खिड़की के पार बातें कर रही थी, लेकिन उनकी आवाज इतनी ऊंची थी कि अंदर के कमरे में बैठी उनकी बहू संजना को हर शब्द साफ सुनाई दे रहा था। क्या बताओ सुहानी बहन, मेरे नसीब में तो सुख लिखा ही नहीं है। सोचा था बेटे की शादी होगी तो घर में बहू आएगी, सेवा करेगी, बुढ़ापे का सहारा बनेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। बहू का आधा दिन तो फोन पर अपने मायके वालों का हाल चाल लेने में बीतता है और बाकी आधा दिन उनके लिए टिफिन पैक करने में। क्या इसी दिन के लिए बेटा पाला था मैंने कि बुढ़ापे में बहू के हाथ की चाय के लिए भी तरसना पड़े। संजना के हाथ में जो दवाई की शीशी थी वह कांप गई, उसकी आंखों में आंसू तैर गए। यह रोज का किस्सा था। संजना के पिता रामनाथ जी शहर के दूसरे कोने में अकेले रहते थे। संजना की मां का देहांत 3 साल पहले हो चुका था। रामनाथ जी को पिछले महीने ही पैरालिसिस लकवा का हल्का अटैक आया था। उनका शरीर अब साथ नहीं देता था। इकलौती बेटी होने के नाते संजना की जान हलक में अटकी रहती थी। संजना ने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर कमर में खोसा और रसोई में गई। उसने देखा कि सास मुंह फुलाए बैठी है। माँ जी, संजना ने हिम्मत करके कहा, पापा की तबीयत आज ठीक नहीं है। काम वाली बाई ने फोन किया था कि उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। मैं उनके लिए खिचड़ी बना कर ले जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। कंचन देवी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई माला मेज पर पटक दी। फिर वही राग, अरे संजना, तू इस घर की बहू है या वहाँ की नर्स? शादी होकर आई है, अब वही तेरा घर नहीं रहा, पराई अमानत है तू। अब दिन रात वहाँ भागती रहेगी तो यहाँ मेरा और तेरे पति रविंद्र का क्या होगा? रविंद्र बेचारा ऑफिस से थका हारा आता है और उसे ठंडा खाना मिलता है। संजना का सब्र अब जवाब दे गया। पिछले 1 महीने से वह यह ताने सुन रही थी। वह एक तरफ अपने बीमार पिता की चिंता में घुल रही थी और दूसरी तरफ ससुराल के ताने उसे छलनी कर रहे थे। संजना ने पहली बार अपनी सास की आंखों में आंखें डाली। उसकी आवाज में कंपन था, लेकिन एक दृढ़ता भी थी। माँ जी, संजना ने कहा, आप कहती हैं कि मेरे नसीब में सुख नहीं है। आप शिकायत करते हैं कि मैंने क्या इसी दिन के लिए बेटा पाला था? तो सुनिए माँ जी, जैसे आपने रविंद्र को कष्टों से सह कर पाला है, वैसे ही रातों को जाग जाग के मेरी माँ ने भी मुझे पाला है। मेरे पिता ने अपनी दवाइयाँ छोड़कर मेरी स्कूल की फीस भरी थी। तो जब रविंद्र आपकी सेवा कर सकते हैं, आपकी फिक्र कर सकते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर सकती? क्या शादी होते ही एक बेटे का अपने पिता के प्रति सारा कर्ज माफ हो जाता है? क्या कन्यादान का मतलब यह है कि मैंने अपनी आत्मा और अपने फर्ज का भी दान कर दिया? रसोई में सन्नाटा छा गया। कंचन देवी अवाक रह गई। आज तक संजना ने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया था। संजना आगे बोली, उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। रविंद्र अगर आपको एक दिन दवाई देना भूल जाए तो आप पूरे घर को सिर पर उठा लेती हैं कि बेटा बदल गया। सोचिए, मेरे पिता उस बिस्तर पर अकेले पड़े हैं, पानी का गिलास उठाने वाला कोई नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या समाज मुझे माफ करेगा? क्या मेरा जमीर मुझे जीने देगा? आप भी एक माँ है। अगर आपकी बेटी होती और वो आपको ऐसे हाल में छोड़ देती तो आपको कैसा लगता? संजना अपनी बात कह कर तेजी से बाहर निकल गई। उसने अपना पर्स और टिफिन उठाया और पिता के घर चली गई। कंचन देवी वही कुर्सी पर जमी रही। संजना के कहे शब्द उनके कानों में पिघले हुए शीशी की तरह उतर गए थे। अगर आपकी बेटी होती। शाम को रविंद्र जब ऑफिस से आया तो उसने घर का माहौल बदला हुआ पाया। माँ चुपचाप बैठी थी। रविंद्र ने पूछा, संजना कहाँ है? कंचन देवी ने धीरे से कहा, अपने पिता के पास गई है। रविंद्र को लगा आज फिर माँ शिकायत करेंगी, लेकिन कंचन देवी चुप रही। उधर रोहन जी के घर संजना अपने पिता को अपने हाथों से खाना खिला रही थी।
रोहन जी की आंखों में लाचारी थी। बेटा, रोहन जी ने लड़खड़ाती जुबान में कहा, तू अब अपने घर जा, अंधेरा हो रहा है, तेरी सास नाराज होंगी। मैं ठीक हूँ, भगवान ने चाहा तो रात कट जाएगी। संजना का दिल फट रहा था। वह कैसे छोड़ दे इस हालत में, लेकिन ससुराल लौटना भी जरूरी था। वह भारी मन से उठी, उसने पिता के सिरहाने पानी रखा, दरवाजे लॉक किया और पड़ोसी को चाबी देकर ऑटो में बैठ गई। पूरे रास्ते वह रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बेटी का धर्म निभाए या बहू का। जब वह घर पहुंची, रात के 9 बज चुके थे। उसे डर था कि सास अब और हंगामा करेगी। जैसे ही संजना ने घर का दरवाजा खोला, उसने देखा कि ड्राइंग रूम में कंचन देवी और रविंद्र बैठे हैं। बीच में मेज पर कुछ कागजात रखे थे। सुमन डरते डरते अंदर आई। माँ जी, ओ ऑटो नहीं मिल रहा था। बैठो संजना, कंचन देवी ने गंभीर आवाज में कहा। संजना सोफे के किनारे बैठ गई। कंचन देवी ने ओ कागज संजना की तरफ खिसका दिए। पढ़ो इसे। संजना ने कागज देखे। वह एक वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम का फॉर्म था। सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या माँ जी ने यह फॉर्म उसके पिता के लिए मंगवाया है? क्या वो चाहती हैं कि रोहन जी को वृद्धाश्रम भेज दिया जाए? संजना का गुस्सा और दुख एक साथ फूट पड़ा। माँ जी, आप इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हैं? मेरे पिता बीमार हैं और आप उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की सोच रही हैं। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं अपने पिता को अनाथों की तरह नहीं मरने दूंगी। रविंद्र कुछ बोलने वाला था, लेकिन कंचन देवी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। कंचन देवी उठी और संजना के पास आई। उन्होंने संजना के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में वो शक्ति नहीं थी जो सुबह थी, बल्कि एक अजीब सी नमी थी। पगली, कंचन देवी की आवाज भर्राई, यह फॉर्म तेरे पिता के लिए नहीं, मेरे लिए है। संजना और रविंद्र दोनों चौंक गए। क्या? हाँ, कंचन देवी ने कहा। आज जब तूने कहा कि क्या बेटी का फर्ज खत्म हो जाता है, तो मुझे अपना अतीत याद आ गया। मेरी माँ भी आखिरी वक्त में अकेली थी। मैं ससुराल के डर से, समाज के डर से उन्हें अपने पास नहीं ला सकी। वो प्यासी मर गई और मैं यहाँ रस्में निभाती रही। आज तक वो पछतावा मुझे सोने नहीं देता। मैं नहीं चाहती कि बुढ़ापे में तू भी उसी पछतावे की आग में जले जिसमें मैं जल रही हूँ। कंचन देवी ने आंसू पोंछे। संजना, इस घर में 3 कमरे हैं, एक मेरा, एक तुम्हारा और एक गेस्ट रूम जो सालों से खाली पड़ा है। उसमें सिर्फ कबाड़ भरा है। मैंने रविंद्र से कह दिया है, कल सुबह ही वो कमरा साफ हो जाएगा। संजना को समझ नहीं आ रहा था कि सास क्या कह रही हैं। कल तो जाएगी, कंचन देवी ने आदेश देने वाले स्वर में कहा, लेकिन उसमें ममता थी। और अपने पिता को, यानी मेरे समधी जी को सदा के लिए इस घर में ले आएगी। वो अब अकेले वहाँ नहीं रहेंगे। वो हमारे साथ, हमारे परिवार का हिस्सा बनकर रहेंगे। संजना के कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह फटी आंखों से सास को देख रही थी। लेकिन माँ जी, समाज, लोग क्या कहेंगे कि लड़की के ससुराल में बाप पड़ा है? संजना ने हकलाते हुए पूछा। भाड़ में गया समाज, कंचन देवी ने दृढ़ता से कहा। जो समाज एक लाचार बाप को बेटे के घर पानी पीने से रोकता है, वो समाज नहीं, एक बीमारी है। जब बेटा शादी करके बहू लाता है, तो लड़की के माँ बाप अपनी जिगर का टुकड़ा दे देते हैं। तो क्या मुसीबत में हम उन्हें एक छत नहीं दे सकते? आज से रोहन जी मेरे भाई की तरह यहाँ रहेंगे। हम दोनों बुढ़े मिलकर गप्पे लड़ाएंगे और तुम और रविंद्र अपनी नौकरी करना। संजना फूट फूट कर रो पड़ी। वह कंचन देवी के पैरों में गिर गई। माँ जी, आप सच में माँ हैं। रविंद्र ने भी अपनी माँ को गले लगा लिया। माँ, मुझे गर्व है आप पर। अगले दिन सुबह एक एम्बुलेंस सरस्वती निवास के दरवाजे पर रुकी। रोहन जी स्ट्रेचर पर थे, घबराए हुए। उन्हें लगा शायद उन्हें किसी अस्पताल या आश्रम ले जाया जा रहा है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सामने कंचन देवी आरती की थाली लिए खड़ी हैं, तो वे हैरान रह गए। कंचन देवी ने आगे बढ़कर तिलक लगाया। आइए समधी जी, स्वागत है आपका। माफ कीजिएगा, हमें अक्ल आने में थोड़ी देर हो गई, पर अब यह घर उतना ही आपका है जितना मेरा। रोहन जी की बूढ़ी पथराई आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। पड़ोस की औरतों ने खिड़कियों से झांका। कानाफूसी शुरू हुई।
अरे देखो तो कंचन ने तो बहू के बाप को घर में रख लिया, कलयुग आ गया है। कंचन देवी ने उन औरतों की तरफ देखा और जोर से कहा, हाँ रख लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू कल को मुझे पानी देने से पहले यह सोचे कि मैंने उसके बाप के साथ क्या किया था। जो बीज बोऊंगी वही तो काटूंगी। आज मैंने ममता का बीज बोया है। संजना ने उस दिन जाना कि घर ईंटों से नहीं बड़े दिल से बनते हैं। उसने पिता को उनके कमरे में लिटाया। रोहन जी ने संजना का हाथ पकड़कर कहा, बेटा आज मुझे यकीन हो गया कि बेटियां पराई नहीं होती, और जिस घर में कंचन जैसी सास हो वहाँ कोई बाप अनाथ नहीं होता। उस रात घर में खीर बनी। दो परिवार एक छत के नीचे थे। कोई कोना खाली नहीं था, न घर का न दिल का। संजना ने देखा कि सास उसके पिता से पुराने जमाने के गीतों की बात कर रही हैं और दोनों हंस रहे हैं। संजना ने आसमान की तरफ देखा और अपनी माँ को याद किया। उसे लगा जैसे माँ ऊपर से मुस्कुरा रही है और कह रही है, तेरा फर्ज पूरा हुआ लाडो। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।